अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी बहन के देवर के साथ पसंद की शादी करती है और आखिर अपनी जिंदगी अपने ही हाथों तबाह कर लेती है। ये सबक आमूज कहानी सुनने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। ईद का दिन खुशियों भरा होता है। उस दिन बच्चे बड़े सब बनते संवरते हैं और मैं कभी मुंह नहीं धोती। हार सिंगार तो क्या, अपने तन का जोड़ा तक नहीं बदलती, बल्कि चादर में मुंह लपेट कर बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ, क्योंकि ईद का दिन मेरे लिए खुशियां नहीं बल्कि यादों के अजियत भरे तोहफे लेकर आता है। वो दिन भी ईद ही का था जब वो हमारे घर सौगात लेकर आया था। उस दिन की सज धज देखने वाली थी। सफेद ब्राक नया जोड़ा जो सेंट की दिलफरेब खुशबू में बसा हुआ था, बाल खास अंदाज से संवारे थे। वो हमारे दरवाजे पर सिवैयों की डिश लिए खड़ा था और महक से उसके अतराफ की फिजा मुश्कबार थी। इसी महक के शहर में मैं भी जकड़ी गई। अम्मा ने आवाज लगाई, दरवाजे पर दस्तक हुई है, देखो कौन आया है। अम्मा, जफर आया है, मैंने खनखनाती आवाज में जवाब दिया। उस दिन मैंने धानी जोड़ा पहन रखा था और धानी चूड़ियां कलाइयों में थीं, हाथों पर हिना खेल रही थी। तभी अम्मा ने पुकारा, जफर अंदर आ जाओ, वहां खड़े क्या कर रहे हो। मां की आवाज सुनकर उसने 100 का नोट मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने पूछा, ये क्या है? ईदी है तुम्हारी, किसने दी है? मैंने बनकर पूछा। मैंने? उसने फरेब से काम लिया। हालांकि जानती थी कि बाजी ने ये ईदी मुझे भिजवाई थी, फिर भी मैं उसके झूठ पर मुस्कुरा दी। जफर मेरी बाजी का इकलौता देवर था। उसकी बाकी मुस्कुराहट मेरे दिल में उतर गई। कहते हैं हर लड़की की जिंदगी में कोई ना कोई एक दिन जरूर आता है जो उसकी जिंदगी बदल कर रख देता है, लेकिन कम ही खुशनसीब लड़कियों को सुख मिलता है, वरना अक्सर की मोहब्बतें कहानियां बन जाती हैं। हालांकि बाजी ने मुझे बहुत समझाया था कि जफर मेरा देवर है, उसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ये लड़का ठीक नहीं है, इसका ख्याल छोड़ दो वरना पछताना पड़ेगा। बाजी ने मिन्नत की, जफर से शादी के ख्याल से बाज आ जाओ, उसकी तमाम सरगर्मियों की मुझे खबर है। ये आवारा मिजाज सारा दिन फोन पर लड़कियों से बातें करता है, इसका काम ही लड़कियों को चक्कर देना है। अपनी अच्छी शक्ल का फायदा उठाता है और लड़कियां फिर सोग मनाती रह जाती हैं। माँ बाप खुला जेब खर्च देते हैं तो क्यों ना मौजें करे और क्यों ना अपना वक्त बर्बाद करे। जब बाजी इस तरह की बातें करती तो गुस्सा आता। वो मुझे बहन नहीं अपनी दुश्मन लगती थी। एक रोज मैंने जफर को फोन पर बता दिया कि बाजी को राजी करो, ये मेरी तुमसे शादी की राह में रुकावट है। उसने कहा, खुद मेरे भाई के साथ ऐश की जिंदगी गुजार रही हैं, नहीं चाहती कि तुम हमारे खुशहाल घर में ब्याही जाओ। हालांकि बहनें कोशिश करती हैं कि छोटी बहन की शादी उनके देवर से हो। मैंने भी सोचा कि जफर सही कहता है, बाजी खुद कीमती गाड़ियों में आती जाती हैं और नहीं चाहती कि उनकी छोटी बहन इस घर में शरीक हो जाए। तभी वो मुझे जहर लगने लगी थी। मैंने उन्हें अपना दुश्मन समझ लिया। उन दिनों अकल कम थी, उम्र भी कम थी, पर हर एक चीज लुभाती थी। फिल्मों के खूबसूरत मनाजर देखकर ख्वाबों की दुनिया ही अच्छी लगने लगी। ख्याल तक न आता कि शादी एक ख्वाब नहीं, ऐसी हकीकत होगी जिसके पीछे सास नंदों से झगड़े और शौहर की बेवफाई के दुख भरे होंगे। ईद वाले दिन जफर ने जिन नजरों से देखा उसमें इजहार पसंदीदगी था। मैंने तभी मुस्कुराकर उसकी हिम्मत बढ़ाई थी। उसके बाद वो अक्सर बहाने बहाने से हमारे घर आने लगा और मैं भी पढ़ाई के बहाने निकालने लगी कि समझ में आता नहीं है, फेल हो जाऊंगी। तभी अम्मी कहती, जफर आया हुआ है, उससे पूछ लो, ये तुम्हें पढ़ा देगा। पढ़ती क्या, कापी पर शेर लिखकर मतलब पूछती और वो मतलब समझाते समझाते अपने मतलब पर आ जाता। कहता, तुम क्या चाहती हो सब जानता हूं, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। एक दिन अम्मी ने बाजी से कहा, जफर हमारे घर आने जाने लगा है, ऐसा बिला वजह नहीं है, शायद नौरीन से शादी करना चाहता है। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये रिश्ता कैसा रहेगा? मैं अपने घर की बातें आपसे नहीं कहती, अब आपने पूछा है तो बता रही हूं। जफर ठीक लड़का नहीं है, अपने देवर को मैं अच्छी तरह जानती हूं। अच्छा होता तो खुद कोशिश करती कि नौरीन की शादी हो जाए, वो मेरी बहन है। अब कहे देती हूं कि जफर को घर मत आने दिया करें और नौरीन पर भी कंट्रोल रखें, वरना पछताना पड़ेगा।
वालदा ने बताया कि तुम्हारी बहन ने ऐसा कहा है। तो मैंने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। अम्मी जान को मेरी खातिर बाजी की मिन्नत करनी पड़ी। उन्होंने ये कहकर रिश्ता करवा दिया, अपना किया खुद भुगतेगी। मैं बहन हूं, भला मैं क्यों गलत कहूंगी। बिल आखिर हमारा निकाह हो गया। निकाह के बाद जफर ने रोज आना शुरू कर दिया। वालिद वफात पा चुके थे। एक छोटा भाई था, वो स्कूल चला जाता था और मौसूफ बिला झिझक घर में घुसे बैठे रहते। निकाह तो हो चुका था, अब अम्मी कैसे बिगाड़ पैदा करती। लेकिन उसका रोज का आना हमें मोहल्ले वालों की नजरों में गिरा रहा था। बाजी ने ससुराल में शोर मचाया कि अब रुखसती जल्दी से ले लो। फिर जफर से शादी भी हो गई। मुझे मेरी मुराद मिल गई। खुशी से फूली ना समाती थी। चंद दिन बागो बहार गुजरे, फिर जफर ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। बहन ने दुरुस्त कहा था, वो वाकई बेरहरवी का शिकार था। मेरे सामने भी औरतों और लड़कियों से फोन पर बातें करता। वो जो मुझ पर जान देने की बातें करता था, मेरे हुस्न की तारीफ से जमीन व आसमान के कलाबे मिलाता था, अब वो मुझे बदसूरत और बदशक्ल कहने लगा। मेरे घर वालों को बेहुदा गालियां देने लगता था। फिर उसने मेरी जिंदगी ही अजीरन कर डाली। उससे और मोहब्बत से एतबार उठ गया। मैं ये समझने लगी कि मर्द की फितरत में ही बेवफाई होती है। किसी हसीन सूरत को देखते ही तन मन धन लौटाने पर तैयार हो जाता है, लेकिन जो ही कोई और नया हसीन चेहरा देखता है, पहली सूरत नजरों से उतर जाती है। और मुझ जैसी बेवकूफ अपने हुस्न की तारीफ सुनकर खुद को दुनिया की हसीन तरीन मखलूक समझने लगती हैं, तभी और ठोकर खाती हैं। आवारा मर्द ऐसे ही लड़कियों को बेवकूफ नहीं बनाते, पहले उनको मोतबर नहीं रहने देते और फिर खुद ना मोतबर कहकर ठुकरा देते हैं। मेरी मोहब्बत भी जफर से शादी के बाद एक सजा बन गई। मैंने अपनी बहन का दिल दुखाया, उनका कहा ना माना, तो ये फल पाया कि अब मैं जफर की ठोकरों में थी और वो नई तितलियों की तलाश में फिरता रहता था। बिलाखिर मेरी अना को चूर चूर करके उसने एक और लड़की से इश्क करने के बाद उससे कोर्ट मैरिज कर ली। जब दुल्हा भाई ने उसको बुरा भला कहा, वो घर छोड़कर चला गया। काश मैं उसकी बातों में ना आती, तो यूं तन्हाई के दर्द से ना सी सकती, तड़पती। उसकी फितरत ही झूठी मोहब्बत जतलाना और फिर भाग जाना था। मुझसे शादी उसे बाजी और दुल्हा भाई की वजह से करना पड़ी, क्योंकि बगैर शादी वो मुझे हासिल ना कर सकता था। कहता था, मैं तो भाभी की वजह से फंस गया, वरना तुमसे शादी क्यों करता। मुझे मेरी कमअक्ली ने जहन्नुम में झोंक दिया। जिसकी खातिर अपनी बहन का दिल दुखाया, उसने मेरा दिल दुखाया। मुझे खूब सजा मिली। अब खुद को समझाती थी कि दुख सुख दायमी नहीं, ये दुनिया भी चंद रोजा है। अगर हर शख्स हकीकत पसंद नजर रखता हो तो कोई वजह नहीं कि दुनिया में अमन ना हो। शादी की बर्बादी से ज्यादा जिल्लत उस वक्त हुई जब मैंने इस शादी के बंधन को खत्म करने की ठान ली। बिलाखिर कब तक तन्हाइयों में अपने आप से लड़ती। उस वक्त की खारी बता नहीं सकती जब मैं घर से मैके आ गई और फिर जफर से खुला लेने की ठानी। अपने शौहर के रवैये के खिलाफ दरख्वास्तें देने, मुख्तलिफ थानों में कई अफसरों से हासिल मावनत के चक्कर में जिन जिन लोगों से वास्ता पड़ा, अल्लाह किसी अच्छे घर पर ऐसी मुसीबत ना डाले। अब ससुराल वाले ही नहीं और लोग भी मुझे ऐसी बुरी नजरों से देखते और ऐसी ऐसी बातें पूछते कि दिल खून हो जाता। पैसा अलग पानी हुआ और गलत औरत होने का खिताब अलग मिला। मैंने खुला इसलिए लिया कि जफर ने कहा था, अगर तुमने खुद तलाक नहीं ली तो मैं तेरी बहन को तलाक दिलवा दूंगा। अपनी तौहीन कौन दिन रात बर्दाश्त कर सकता है। हर कोई कहता, देख लिया मोहब्बत की शादी का अंजाम। और सबसे ज्यादा ये जुमला अपनी सगी बहन कहती थी। छोटी बहन की भी कोई इज्जत होती है। आखिर मैंने यही सोचा कि इनके टुकड़ों पर पड़े रहने से बेहतर है यहां से नाता खत्म करके चली जाऊं, ताकि मेरी बहन तो सुकून से इस घर में रह सके। जब से मेरी शादी हुई थी, बाजी का सुकून खत्म हो गया था और हमारी परेशानी ने एक पल भी उन्हें सुकून का सांस नहीं लेने दिया था। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें सुकून मिला कि नहीं, मगर खुला लेकर मुझे सुकून ना मिला। अम्मा कहती थीं कि सौतन बर्दाश्त कर लो और जफर के घर में पड़ी रहो, लेकिन यह मंजूर ना था कि मैं समझती थी कि माँ बेवा हैं तभी ऐसा कहती हैं। भाई भी पढ़ रहा था और मैं तलाक लेकर आ गई। मोहब्बत कितना हसीन रिश्ता है, मगर इस रिश्ते ने मुझे धोखा दिया।
मुझे मेरी नासमझी ने ऐसी ठोकर लगाई कि माथे पर खुला का दाग लग गया कि सारी उम्र रोती रहूं तो भी उसे न धो सकूं। जब वालदा किसी से मेरा रिश्ता लाने की बात करती तो मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, गैर तो गैर, अपने भी ऐसे जख्म लगाते कि दिल छोटा हो जाता। लोग बेवा औरत को अल्लाह की मर्जी समझकर माफ नहीं करते। सभी जानते थे कि मेरी शादी मोहब्बत की थी और फिर तलाक हो गई थी। वालदा की कोशिशें रायगां गई। दोबारा मेरा कोई ढंग का रिश्ता ना आया। वो बेचारी जिंदगी की बाजी हार गई। मुझ में सकत ना थी कि फिर से अपने लिए रिश्ता तलाश करूं। कोई मिल भी जाता तो एतबार कैसे आता। वालदा की वफात के बाद भाई की शादी हो गई। भाभी मामूजाद थी। तवक्को थी कि वो मेरी दिलजोई करेगी, मेरे लिए कोई अच्छा जीवन साथी तलाश करेगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। रिश्ते की कोशिशें करने की बजाय उसने मुझे अपनी नौकरानी बना लिया। मैंने ही अम्मी के बाद घर संभाला। भाभी सोती रहती और मैं सारा दिन किचन संभालती, घर के कामों में मसरूफ रहती। 1-2 बरस अपनी जिंदगी के रायगां जाने का एहसास ना किया। भाई के 2 बच्चे हो गए थे तो उनके कामों का भार भी मुझ पर डाल दिया गया। भाई भाभी खुद सैर सपाटे के लिए चले जाते और बच्चे मुझ पर छोड़ जाते। जिंदगी इंतहाई फजूल लगने लगी। वक्त गुजरता रहा, घर बसाने की उम्र निकल गई। मैं अपने भाई बहन के घर की मुलाजमा बन गई और फिर मेरी उम्र 40 बरस से ऊपर हो गई तो मैंने अपने जज्बात का गला घोंटकर अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया। और जाती तो कहां जाती। इस उम्र में तो मुलाजमत ढूंढने की भी सकत ना रही थी। कभी कभी बाजी आ जाती, दिलजोई कर जाती तो सोया जख्म फिर से हरा हो जाता। उनकी हमदर्दी भी दिल को राहत ना देती थी। सोचती उन्होंने जो कहा सच कहा था कि बस मैं ही गलत थी। काश शौहर ऐसा ना करें जैसा मेरे साथ जफर ने किया। शौहर बीवियों के लिए ठंडी छांव बन जाएं और उनको दुनिया की तपती धूप से बचा लें। जो मोहब्बत पहले दी वही शादी के बाद भी दें तो ये दुनिया जन्नत बन जाए। क्या ख्याल है दोस्तों, ऐसा ही है ना? आप क्या कहते हैं? कैसे हम मियाँ बीवी के ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।